बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो है वो सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज़ 300 वोल्ट, व्हाट इज़ द आरएमएस वोल्टेज। हमें जो है कोई एक एसी सप्लाई है जिसका आपको पीक वोल्टेज गिवन है जो कि 300 वोल्ट है, उसका हमें आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। नाउ गिवन डेटा हमारे पास जो है पीक वोल्टेज आप जो है उसको V0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको मैक्सिमम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास है 300 वोल्ट। अब जो है हमसे मांगी जा रही है रिक्वायर्ड डेटा कि फाइंड आउट कर लें आरएमएस वोल्टेज। सो VRMS जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ सोल्यूशन वी नो दैट कि VRMS जो है ये बराबर है V पीक डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब इसकी जो है वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि VRMS जो है V पीक की वैल्यू है 300 एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसका रिजल्ट निकाला तो हमारे पास आ गया 212.13 वोल्ट। तो ये RMS वैल्यू है। अगर आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट गिवन है, हमसे पीक करंट मांगी जा रही है। नाउ गिवन डेटा है हमारे पास IRMS ये गिवन है हमारे पास 10 एम्पियर है। रिक्वायर्ड जो डेटा है हमसे मांगी जा रही है आई पीक। सो जिस तरह मैंने पहले बताया कि आई पीक को I0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई मैक्सिमम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। नाउ सोल्यूशन वी नो दैट कि हमारे पास जो है IRMS ये बराबर है आई पीक डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। क्योंकि हमें आई पीक चाहिए तो 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे। सो हमारे पास आ जाएगा आई पीक जो है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई IRMS। अब इनके वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि I0 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई IRMS जो है वो है 10। अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 14.14 एम्पियर। अगर आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है द एसी वोल्टेज अक्रॉस अ 0.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 16 sin 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 T वोल्टेज, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस द पीक वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटर हमारे पास 0.5 माइक्रोफैराड, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है 16 sin 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 T वोल्ट। अब जो हमने फाइंड आउट करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC फाइंड आउट करनी है एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट IP या I0 जो हमने फाइंड आउट करना है। नाउ गिवन डेटा हमारे पास है कैपेसिटेंस C की वैल्यू गिवन है 0.5 माइक्रोफैराड जो कि बराबर है 10 पावर माइनस 6 फैराड। इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है 16 sin 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 T और यहाँ पे वोल्ट। अब जो ये रिक्वायर्ड डेटा है हमसे फर्स्ट ऑप्शन कि फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑप्शन बी जो है द पीक करंट मीन्स I0, उसको हम जो है फाइंड आउट करना है। नाउ सोल्यूशन वी नो दैट फर्स्ट जो है ऑप्शन ए फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये हमारे पास फार्मूला है कि XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। ये हमारे पास है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन डेटा में सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू है लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं। सो फर्स्ट हम इस इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ओमेगा। सो वी नो दैट हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब इसको जो है हम कंपेयर करते हैं इस गिवन डेटा के साथ। तो कंपेयरिंग जब हम कंपेयरिंग करेंगे सो वी गेट बाय कंपेयरिंग विद साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 T। जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं देन वी गेट कि V0 की जो वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 16, और जो ओमेगा की वैल्यू है वो बराबर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3। अब ओमेगा की वैल्यू आ गई है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज कि हमारे पास आ जाएगा XC इज इक्वल टू 1 और
ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1000 ओहम एक्स की वैल्यू। नाउ जो है अब हम आई नाइट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। हम लिखते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन अब यहाँ पे R की जगह हमारे पास क्या है एक्स सी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि V इज इक्वल टू आई एक्स सी। यहाँ पे हो जाएगा आई नाट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास V नाट। ठीक है, अब चूंकि हमें आई नाट चाहिए तो हमारे पास आ जाएगा कि आई नाट इज इक्वल टू V नाट डिवाइडेड बाई एक्स सी। अब ये फार्मूला है, नाउ पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा कि आई नाट इज इक्वल टू V नाट की वैल्यू हमारे पास है 16 और एक्स सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे 1000। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना है। हमारे पास जब हमने कैलकुलेशन की तो रिजल्ट आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 16 मिली एम्पियर। अगर आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है द वोल्टेज अक्रॉस 0.01 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 240 sin 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4t माइनस 30 डिग्री वोल्ट और राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू इट। कोई एक कैपेसिटर है जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास कैपेसिटेंस है 0.01 माइक्रोफैराड और उसमें जो है इतनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो पास हो रही है। हमने फाइंड आउट करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट, इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखनी है। अब गिवन डेटा है हमारे पास, कैपेसिटेंस जो है वो गिवन है 0.01 माइक्रोफैराड जो कि बराबर है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 6 फैराड। वोल्टेज की जो है आपको वैल्यू गिवन है इक्वेशन के फॉर्म में कि 240 sin 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4t माइनस 30 डिग्री और ये वोल्ट हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड डेटा जो है हमसे मांगा जा रहा है find the expression for find the mathematical expression for the current, mathematical expression for a current, ये हमने find out करना है। Now solution। अच्छा, we know that जो mathematical expression for current है वो है हमारे पास कि I is equal to I naught या I m sin omega t plus phi in case of capacitance। तो that this is equation number first। अब हमने जो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। अब पहले जो है हम आई नाट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू तो इस इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना फेज है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आई नाट एंड ओमेगा टी एंड फाई। नाउ वी नो दैट आई जो है वो बराबर है आई नाट, वो बराबर है वी नाट डिवाइडेड बाई एक्स सी। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी नाट वेयर वी नाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड एक्स सी इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब अगर हम देखें वी नाट की वैल्यू तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 240 है, लेकिन एक्स सी की वैल्यू नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्स सी। हमें पता है कि एक्स सी जो है ये बराबर है 1 और ओमेगा सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से जो है हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में देखें सो ये जो हमारे पास ये वी नाट की वैल्यू है 240 और ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज ओमेगा। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 implies कि एक्स सी जो है ये बराबर हो जाएगी 1 और अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू जो है हमें गिवन है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 6। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एक्स सी इज इक्वल टू 8000 ओहम। अब हमारे पास एक्स सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ऑलरेडी वी नॉट है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ जाए। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इंप्लाइज कि आई नॉट जो है ये बराबर हो जाएगा वी नॉट की वैल्यू हमारे पास 240 एंड डिवाइडेड बाई एक्स सी की वैल्यू हमारे पास 8000। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास रिजल्ट आ गया आई नॉट इज इक्वल टू 0.03 एम्पियर। अब आई नॉट की वैल्यू भी आ गई, ओमेगा की वैल्यू पे अब जो है इस फेज की जो है उसको हमने फाइंड आउट करना। अब हमें पता है इन केस ऑफ कैपेसिटेंस जो है करंट जो है वो हमेशा लीड करता है वोल्टेज को बाई 90 डिग्री। इन केस ऑफ एसी सर्किट्स या कैपेसिटर तो वहाँ पे हमारे पास करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इन केस ऑफ एसी सर्किट्स करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री।
अब हमारे पास अगर वोल्टेज देखें तो -30 है, अब 90 जो है उससे लीड कर रहा है, तो अब हम चेक करते हैं फेज हमारे पास कितना आता है। सो हमारे पास आ जाएगा कि फेज इज इक्वल टू -30 तो वोल्टेज है, अब उससे जो ये करंट 90 डिग्री लीड करता है तो +90 इसके साथ कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि फेज इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब फेज की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, आई नॉट की वैल्यू भी आ गई, ओमेगा की वैल्यू भी है। अब सारे वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट कि आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 0.03 और साइन ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है वही 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4 t एंड प्लस 5, तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एम्पियर आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर करंट। अगर आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, an inductor with inductance of 100 microhenry passes a current of 10 milliampere when its terminal voltage is 6.3 volt। कोई एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस हमारे पास 100 माइक्रोहेनरी है, उससे जो ये कितना अमाउंट ऑफ करंट 10 मिलीएम्पियर ऑफ करंट पास होता है, अगर हम जो है उसको वोल्टेज अप्लाई करें कितना 6.3 वोल्ट। अब कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई, जो एसी सप्लाई हम वोल्टेज सोर्स की वो दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। नाउ गिवन डेटा हमारे पास है इंडक्टेंस जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 100 माइक्रोहेनरी। करंट जो है इसमें से जो पास हो रही है इस इंडक्टर में से वो हमारे पास है 10 मिलीएम्पियर। अब 10 मिलीएम्पियर हमारे पास होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 एम्पियर। सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6 हेनरी। अब वोल्टेज जो गिवन है वो है हमारे पास 6.3 वोल्ट। अब फाइंड क्या करना है, हमने गिवन रिक्वायर्ड डेटा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट कि हमारे पास जो है XL जो है वो बराबर है 2 पाई FL। हम चूंकि F की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते तो 2 पाई L पे डिवाइड कर लें, हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाई 2 पाई L। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम देखें इस इक्वेशन में हमारे पास 2 पाई L की वैल्यू है इंडक्टेंस की, लेकिन XL की नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड XL। वी नो दैट हमारे पास जो है जिस तरह अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि VL इज इक्वल टू IL XL। सो VL इज इक्वल टू IL एंड XL, हमें चूंकि XL चाहिए सो XL आ जाएगा हमारे पास VL डिवाइडेड बाई IL। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमारे पास जो है आ जाएगा कि XL इज इक्वल टू VL, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है लेट ये VL है ये IL है, तो हमारे पास आ जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाई IL की वैल्यू है हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको सॉल्व करें तो हमारे पास XL की वैल्यू आ गई 630 ओहम। अब जो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज के F इज इक्वल टू XL की वैल्यू है 630 डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 एंड मल्टीप्लाइड बाई L, तो L की वैल्यू हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया F इज इक्वल टू 103.184 हर्ट्ज। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है ऑप्शन ए, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 3.00 मिली हेनरी इंडक्टर व्हेन 60.0 हर्ट्ज एंड 10.0 किलो हर्ट्ज एसी वोल्टेज आर अप्लाई। कोई एक हमारे पास इंडक्टर है जिसके इंडक्टेंस 3.00 मिली हेनरी है, उसको जो है एसी सब वोल्टेज अप्लाई की गई जिसमें हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज और दूसरे एसी वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है उसका हमारे पास 10.0 किलो हर्ट्ज। अब सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास कि व्हाट इज द आरएमएस करंट एट ईच फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास आरएमएस करंट कितना होगा इफ द अप्लाइड आरएमएस वोल्टेज इज 120 वोल्ट, अगर हमारे पास आरएमएस वोल्टेज जो है वो कितनी हो 120 वोल्ट हो। नाउ गिवन डेटा, हमें जो इंडक्टेंस गिवन है एल की वैल्यू गिवन है वो ये 3.00 मिली हेनरी, या हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 हेनरी। फ्रीक्वेंसी जो है लेट इसको मैं F1 का नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास 60 हर्ट्ज एंड F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 किलो हर्ट्ज।
जो कि बराबर है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 हर्ट्ज। अब जो ये RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो है VRMS वो गिवन है 120 वोल्ट। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है हमसे? ऑप्शन ए में हमसे मांगी जा रही है कि कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने XL फाइंड आउट करना है बोथ केसेस के दोनों फ्रीक्वेंसी पे, मींस हमने XL1 फाइंड आउट करना है एंड XL2 फाइंड आउट करना है। मतलब XL1 एक फ्रीक्वेंसी दिस व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हमारे पास 60 हर्ट्ज एंड XL2 का मतलब होगा व्हेन फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 किलो हर्ट्ज। एंड ऑप्शन बी में हमारे पास कि हमने फाइंड आउट करना है कि द RMS करंट एट ईच फ्रीक्वेंसी। तो हमने IRMS फाइंड आउट करना है दोनों केसेस में। तो लेट एक को मैं IRMS1 का नाम दे देता हूँ और दूसरों को हम नाम देते हैं IRMS2। तो ये चार चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन ऑप्शन ए, वी नो दैट XL का जो फार्मूला है हमारे पास वो बराबर है 2 पाई FL। सो लेट इसको मैं XL1 का नाम दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा F1L। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास आ जाएगा कि XL1 जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई F1 जो है हमारे पास 60 हर्ट्ज एंड इंडक्टेंस जो आपको गिवन है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3। अब इन सबको कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। ऐसे जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.1304 ओहम। सिमिलरली जो XL2 होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा? 2 पाई F2L। F1 की जगह जस्ट हम F2 पुट करते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा XL2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई F2 की वैल्यू हमारे पास 10 किलो हर्ट्ज टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि XL2 इज इक्वल टू 188.4 ओहम। ये तो हमने XL1 XL2 फाइंड आउट किया। अब ऑप्शन बी में RMS1 IRMS2, वी नो दैट हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V बाई R। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि IRMS जो होगा वो बराबर हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई XL। IRMS इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R या V डिवाइडेड बाई XL। तो अगर हम जो है 1 की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? XL1। नाउ पुटिंग वैल्यूज, हमारे पास आ जाएगा कि IRMS1 जो है, अब VRMS जो है वो है 120 एंड XL1 हमारे पास आ गया 1.1304। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ गया 106.16 ओहम। नाउ सिमिलरली हमारे पास IRMS2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई XL2। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि IRMS2 जो है ये बराबर हो जाएगा VRMS तो 120 के बराबर है। जो XL2 है ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है 188.4। अब इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ गया 0.6369। अगर आप इसकी राउंडिंग ऑफ करते हैं तो ऑलमोस्ट ये बराबर हो जाएगा 0.637 एम्पियर। अगर आप इसकी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इन न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।